आम का अचार तो सभी लोगों ने खाया होगा, लेकिन ये हींग का अचार ना बहुत कम लोगों ने सुना होगा और बहुत ही कम लोगों ने खाया होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप यही अचार बार-बार बनाओगे। इस तरीके से अचार बनाओगे तो आपका अचार कभी भी सालों-साल तक खराब नहीं होगा। ये देखिए, ये मक्खन की तरह गल जाता है। आप जब इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो आप भी यही कहोगे कि इतने कम तेल और मसालों में ये अचार बनाना मुमकिन है। तो मेरे अचार की यही खासियत है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कुसुम। मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज हम पहले सीजन का अचार बनाएंगे जो मेरा अपना ही प्रसिद्ध है। तो कैसे बनाते हैं हींग का अचार, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। तो आम का हींग वाला अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.25 किलो कच्चा आम लिया है। आम मुझे अच्छा मिल गया, लेकिन जो मैं हींग वाला अचार बना रही हूँ ना, वो छोटी छोटी कैरियों से भी बन जाता है, जिसमें अंदर से जाली न हो, गुठली न हो, उन आमों से भी बन जाता है। यहाँ पर इसमें प्रॉपर गुठली आई हुई है, तो इनसे बनता है दूसरा वाला अचार। लेकिन आज जो मेरा अपना प्रसिद्ध अचार है, ये अचार मैं खुद बनाती हूँ, है ना, और मेरा अचार बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ये आम मैंने धो लिए साफ करके। ये तो मेरे मार्केट के आम है। अगर आपको कैरी भी मिले ना, ये अचार उनसे बन जाता है। बस ऊपर से काटेंगे और इसको हम अच्छे से पील कर लेंगे। इसके छिलके उतारने होते हैं। जो दूसरा अचार बनाते हैं हम छिलके सहित बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हींग वाला अचार बन रहा है, इसके छिलके हम उतारेंगे, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट बनता है। इसको बनने बनते तीसरे दिन ये खाने वाला हो जाता है। इस तरीके से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है, छिलके भी आराम से निकल जा रहे हैं। ये जो हींग वाला अचार मैं बना रही हूँ, इसके लिए कोई वैरायटी वाला आम नहीं चाहिए होता है। जैसे हम दूसरा ट्रेडिशनल अचार बनाते हैं ना, उसके लिए हमको राम केले के अलावा कोई आम नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर सिर्फ हमको कैरी मिल जाए, कोई भी आम मिल जाए। लेकिन अभी इसकी वैरायटी का भी नहीं हम अनुमान लगा सक रहे हैं कि ये आम कौन सा है। अभी नया नया सीजन का पहला आम आया है, तो मुझे भी मिला, मैं भी लेके आ गई। लेकिन आम का साइज ना बहुत बड़ा है, 250 ग्राम का एक आम है। वैसे अंदाजे से लग रहा मुझे ये लंगड़ा होगा। ये आम मैंने यहाँ पे छील लिए हैं। जो ट्रेडिशनली अचार बनता है ना, वो छिलके सहित बनता है और उसमें अंदर से प्रॉपर गांठ आती है। यहाँ पर कोई जाली की जरूरत नहीं है, कोई छिलकों की जरूरत नहीं है। और ये अचार आप इंटरनेट पे सर्च करोगे हींग वाला आम का अचार, तो आपको बहुत कम मिलेगा। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं इसको सालों साल से डालती आ रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको मैं शेयर करूं। अब इसको पतले पतले ऐसे चिप्स की तरह हम काटेंगे, देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर गांठ नहीं आई है। अभी आपको मैं काट के दिखाती हूँ। मुझे भी अंदर से लग रहा है कि इसमें जाली प्रॉपर बनी नहीं है, तो हमको ऐसा ही आम चाहिए। यहाँ पे जाली आई है, लेकिन कच्ची जाली है। अभी तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से पीस कर लेंगे और जाली को बिल्कुल आउट कर देंगे, है ना, बिल्कुल कच्ची जाली है। ऐसे पीस करेंगे पतले पतले। ये अचार जो मैं बना रही हूँ ना, ये बाकी अचारों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें दबा के हींग पड़ती है। आप किसी को भी ये अचार खिलाओगे, ये 3 दिन में एक तो तैयार हो जाता है। वो भी आपसे यही बोलेंगे, ये अचार आपको किसने सिखाया, इतना जबरदस्त। जहां जहां पे गुठली हो रही है, इसकी गुठली मुझे लग रहा थोड़ा सा टाइट है। बस इस तरीके से आप पूरा पूरा इसको प्रॉपर निकाल दीजिएगा, जितना भी इसमें गूदा है। और आगे क्या करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। और इसी तरह से सारे आम को हम जैसे आलू को काटते हैं फिंगर चिप्स बनाने के लिए, आगे इसके भी फिंगर चिप्स ही बनेंगे। पहले हम इस तरीके से काट ले रहे हैं, गुठली को निकाल दे रहे हैं। जो ये गुठली में बच रहा है ना थोड़ा थोड़ा, इसको आप वेस्ट मत करिएगा। जब मैं आपको आम पन्ना बताऊंगी तो यही चीज काम आती है। आम पन्ने में बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। इस तरीके से गुठली में प्रॉपर निकल नहीं पाता ना कई बार। यहाँ पर मैंने सारा पल्प अलग कर लिया है, और जो गुठलियां जाली आप इसको जो भी आप कहते हैं, वो मैंने अलग कर दिए हैं। अब इसका काटने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। जो हम दूसरा अचार बनाते हैं उसमें हम आम को कटवा के लाते हैं। आप इसके पीस देखिए, जैसे हम फिंगर चिप्स बनाते हैं ना मार्केट में, ऐसे ही इसके पीस बनने हैं इस तरीके से। तभी मसाला आराम से इसमें मिल जाता है और तीसरे दिन ये खाने वाला हो जाता है। इस तरीके से सारे आम काटेंगे हम, और लुकिंग भी इसकी इतनी सुंदर आती है ना, मतलब इसमें कोई झंझट ही नहीं है। तीसरे दिन से आप इसको खाना शुरू कर देंगे। बस ध्यान आम का अचार बनाने में, कोई भी अचार बनाने में ध्यान ये रखना होता है
कि आपके हाथ गीले ना हो, चाकू गीला ना हो, जिसमें आप काट रहे हैं वो गीला ना हो। सारी चीजों को पोंछ पाछ के बिल्कुल सुखा के बनाइएगा। बिल्कुल आराम से आपका अचार सालों साल टिकेगा। मेरे पास अभी अचार भरा हुआ है, फिर भी मैं सीजन का आप लोगों के लिए अचार बनाना शुरू करने लग गई हूँ। अब इसी तरह से सारे आम को हम पतला पतला एक ही शेप में काटेंगे और कितने सुंदर लग रहे हैं दिखने में और खाने में जितने प्यारे लगते हैं ना, क्योंकि छोटे छोटे पीस कर रहे हैं तो एक इंसान को एक एक पीस आराम से पहुंचेगा, वो अचार को फिनिश भी कर लेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। अब यहाँ पर सभी आमों को काट के हमने तैयार कर लिया है। हम यहाँ पर ऐसे ही अचार नहीं डालेंगे। अगर हम ऐसे ही अचार डालेंगे तो हमारा जो अचार है वो लॉन्ग टाइम तक टिकेगा नहीं, सड़ जाएगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम हाफ टेबल स्पून नमक। नमक क्या करेगा, इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, पानी है, वो पूरा निकाल देगा बाहर को। और जितना हमने नमक डाला उतना ही हम डालेंगे हल्दी। हल्दी क्या करता है, हल्दी इसको प्रिजर्व करता है, इसकी लाइफ को और बढ़ाता है। इस तरह दोनों चीजों को हम मिक्स कर देंगे और जितना पानी भी रिलीज करेगा 8 से 10 घंटा इसको हम बाहर रख देंगे, मतलब हल्की लाइट धूप में। अगर आप इसको तेज धूप में रखेंगे ना और ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो ये जो हमारे पीसेज हैं वो बिल्कुल काले पड़ जाएंगे। बिल्कुल नरम है, आपको पता है कच्ची कलियां हैं, तो इसको हमको या तो पंखे के नीचे या फिर लाइट धूप में, ऊपर से शेड होना चाहिए, वहां पर रखेंगे हम 8 घंटे के लिए। उसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे और आम का अचार डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम परात में ही रहने देंगे ना तो परात का पानी परात में ही रहेगा। तो हम लेंगे एक स्ट्रेनर और स्ट्रेनर में हम सारे पीस को डाल देंगे और जितना भी पानी इसमें होगा वो परात में रिलीज होके आ जाएगा। इस तरीके से आप भी करिएगा। ऐसा हम 2 घंटा करेंगे। उसके बाद इसको हम धूप में रखेंगे। जाली वाला कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, थोड़ा सा ऊंचा होने चाहिए। अगर चिपका हुआ होगा तो फिर वो परात में ही आ जाएगा। अब इसको हमने इसी परात के नीचे रख दिया है और पानी नीचे निखरते रहेगा। जिसके पास टाइम है वो पूरी रात इसको रख सकते हैं, पहले 1 घंटा पहले काम कर लीजिएगा, पूरी रात इसको छोड़ दीजिएगा। और जिसके पास नहीं है 2 घंटा रख के जैसा मैं बता रही हूँ वैसा करिएगा। अब आम को हमारे 3 घंटे यहाँ पर पूरे हो गए हैं, जाली में रखा हुआ है। अभी भी यहाँ पर मॉइस्चर है, ये देखिए ड्रॉप से निकल रही हैं इस तरीके से, है ना। इस तरीके से अगर हम अचार डालेंगे तो अचार हमारा प्रॉपर खराब हो जाएगा। और ये जो पानी निकला है ये निकला है हमारा आधा गिलास से ऊपर। अब थोड़ा सा बाहर साइड में रख देते हैं, ऊपर से कड़ी धूप में मत रखिएगा वरना ये काले पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा अचार बहुत जल्दी सड़ जाता है, फंगस लग जाती है। तो अगर अचार में इतना पानी, ये वाला स्टेप वो स्किप कर देंगे ना तो नेचुरल सी बात है उनका अचार सड़ेगा ही सड़ेगा। तो यहाँ पर जो नमक हमने डाला है, नमक पानी को निकाल देता है और हल्दी इसको प्रिजर्व करता है। दोनों चीज डालनी है तो हमारा सालों साल अचार सेफ रहेगा। अब इस पानी को हम फेंक देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक सूखी परात ले ली है, बढ़िया सा इसको साफ कर लिया है। अब चलते हैं अपनी धूप की ओर, जहां पर हमारी शेड वाली धूप निकलती है। तेज धूप हमको जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं आ गई अपने बरामदे में जहां बहुत हल्की हल्की धूप है और हल्की हल्की धूप में ही इसको सुखाना चाहिए। अगर तेज धूप में इसको सुखाओगे ना एकदम से काला भी पड़ जाएगा और जो हमारा आम का अचार है वो खाने में टाइट लगेगा। अब यहाँ पर मेरा 1 किलो आम है, मैं इसको परात में ही सुखा रही हूँ। अगर आपके पास ना आम ज्यादा है तो आप इसको क्या करिएगा, कॉटन के कपड़ा बिछाइएगा, कॉटन के कपड़े में एक एक करके फैला दीजिएगा। अब आम को हम यहाँ पर 3 घंटे छोड़ देंगे धूप में। अगर आपके पास धूप की सुविधा नहीं है तो आप फैन के नीचे छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसका पानी पूरा निकाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लाइट कपड़ा डालिएगा जिससे आपके मोरे मच्छर भी ना लगे और इसके धूप भी ना रुके। आम यहाँ से हमको दिख रहा है, कपड़ा इतना हल्का होना चाहिए। अगर मोटा होगा ना तो धूप अंदर तक नहीं जाएगी। इस तरीके से आप सुखा लीजिएगा। तब तक हम मसाला बनाते हैं। अब हींग का अचार बना रहे हैं तो मसाला मैं घर पे ही बनाऊंगी, क्योंकि घर का मसाला बना हुआ ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाता है अचार को। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है जीरा, 1 ही टेबल स्पून ली है मैंने सौंफ और 1 टेबल स्पून मैंने सरसों ली है। आप पीली या काली कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि सरसों ना इसको प्रिजर्व करती है। और बहुत सारी मैंने हींग ली है क्योंकि इसका नाम ही हींग वाला अचार है। आधी चम्मच मैंने कलौंजी ली है, कलौंजी को ना भूनते हैं
और ना ही इसको पीसते हैं। आधी चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है और आधी चम्मच लिया है मैंने अजवाइन। अब हम क्या करेंगे, सारी चीजों को हम रोस्ट करेंगे, कलौंजी को हम छोड़ देंगे। अब गैस पर रख लिया मैंने पैन, और जैसे ही पैन गर्म होगा हम सारे मसालों को एक एक करके रोस्ट करेंगे। पैन के गर्म होते ही हम यहाँ पे डाल देंगे जीरा। बहुत ज्यादा ना यहाँ पर जलाना नहीं होता है, बस इसकी खुशबू आ जाए उतना ही हमको रोस्ट करना है। यहाँ पे सौंफ डाल दी। सरसों को थोड़ा सा लेट डालेंगे, 1 मिनट बाद, क्योंकि ना सरसों बहुत ज्यादा चटक जाती है। बस इस तरीके से गरम हो जाए, जले ना, बस 1 ही मिनट में ये काम हो जाता है। यहाँ पर सारी चीजों का मसाला अलग अलग होता है, आपने देखा होगा, हर फ्लेवर अलग होते हैं। ये मैंने मेथी दाना डाल रखा है, मेथी दाना हिसाब से डालिएगा, स्वाद के हिसाब से। और ये है हमारी अजवाइन, और ये है हमारा सरसों का दाना। और जब घर का बना हुआ मसाला हो ना तो अचार तो इतना जबरदस्त बनता है। और जो मार्केट वाला अचार मसाला होता है उसमें नमक इतना तेज होता है कि मतलब आप एक बार उसको खाओगे दोबारा आपका मन भी नहीं करेगा खाने का। ये मेरे हाथ का बहुत फेमस अचार है, आप एक बार इसको बना के देखिएगा। सालों साल टिकने वाला अचार है और जल्दी से जल्दी बनने वाला है। इसको ना बाहर रखते हैं धूप में, धूप दिलाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, तीसरे दिन ये तैयार हो जाता है ये अचार। बस देखिएगा अच्छी सी खुशबू आने लग गई और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और कुछ मसाले ऐसे हैं ना जो पिसे हुए डलते हैं, वो यहाँ पर हम उसको रोस्ट नहीं करेंगे, जब डालेंगे तभी दिखाएंगे। और पैन जैसे ही ठंडा हो मसालों को हम पीसेंगे। अब मैंने यहाँ पे मिक्सी ले ली है और इसमें लगाएंगे हम छोटा वाला जार। और मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे। ठंडा होने के बाद ही डालिएगा, वरना गरम गरम में ना अगर आप पीसोगे तो इसकी जो खुशबू है वो सब खत्म हो जाती है। बाकी चीजें जो भी मिलानी होगी हम इसमें बाद में मिलाएंगे। और इन मसालों को हम अच्छे से पीसेंगे। घर के बने हुए मसालों का स्वाद ही अलग आता है। अगर आप इस तरीके से मसाला घर पे बनाओगे, वाओ, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। देखिएगा कितना बढ़िया मसाला पिसा हुआ है और खुशबू अमेजिंग है। ये जो अचार मैं बना रही हूँ ना, ये ट्रेडिशनल वाला नहीं है जो सब लोग बनाते हैं, ये मेरी अपनी रेसिपी है। हींग वाला अचार कैसे बनता है, खाली पल्प से। अब मसाले मैंने यहाँ पे पीस लिए हैं, बाकी मसाले जब हम अचार को अंदर लाएंगे ना धूप में से, जब हम डालेंगे तभी वहीं पर मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा मसाला भी तैयार है और आम के पल्प भी तैयार है। यहाँ पर हम आम में हाथ लगा रहे हैं तो कोई मॉइस्चर नहीं आ रहा है, इतना तक आपको सुखाना है, ठीक है। बिल्कुल कड़क नहीं करना है, वरना जो अचार है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। अब इसी परात में हम एक एक करके मसाले मिलाएंगे। और मसाले हम कैसे मिलाएंगे, फिर तेल गरम करेंगे, क्या क्या करेंगे। यहाँ पर मैं आधी चम्मच डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी आधी चम्मच से ज्यादा इस तरीके से डालिएगा, क्योंकि हल्दी ना इसको बहुत ज्यादा प्रिजर्व करती है। चारों तरफ इसी परात में बनाएंगे। और यहाँ पर 1 चम्मच टेबल स्पून के आसपास डालेंगे हम लाल मिर्ची, ठीक है। इस तरीके से हम ऊपर से छिड़क देंगे। लाल मिर्ची है ये खाली कलर के लिए है, इसमें कोई मिर्ची नहीं लगती है। और यहाँ पे बनाया है हमने अपना मसाला। तो ये है हमारा अचार का मसाला जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर इसको हम डालेंगे 4 साढ़े 4 चम्मच के आसपास। पहले सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे। ये बन रहा हींग वाला अचार। तो कैसे बनता है देखिएगा, पूरा एक एक पीस में हम इसको समा देंगे, है ना। और खुशबू इतनी बढ़िया आ रही, सारी किचन महक रही हमारी। अभी मिक्स नहीं करेंगे, पहले सारी चीजों को हम अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम जितना भी नमक डालेंगे वो हम बराबर क्वांटिटी में डालेंगे। आधा मैं हींग के अचार में काला नमक डालती हूँ और आधा मैं डालती हूँ सफेद वाला नमक। नमक हिसाब से डालिएगा, क्योंकि आम के जो हमारे पीस है ना पहले, वो हमने नमक से तैयार कर रखे हैं। मार्केट का अचार हम इसीलिए नहीं खाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है ना। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पर तेल गरम कर लेते हैं। अब एंड में डालेंगे यहाँ पर ½ टी स्पून के आसपास कलौंजी। कलौंजी को न पीसा जाता है, मैंने पहले भी बताया था, न ही इसको भूना जाता है। इस तरीके से हम कच्चा फ्लेवर डालेंगे इसका। अब यहाँ पर हम तेल गरम करेंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक तड़का पैन। जो मैं अचार बनाती हूँ ना, मैं तेल इतना कम डालती हूँ कि आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम तेल में अचार कैसे बनेगा। इसमें तो हम लगाएंगे हींग का तड़का, क्योंकि ये हींग के लिए मैं इसको अच्छा सा गर्म करूंगी, क्योंकि ये अचार जो है ना वो है हींग वाला। अब तेल हमारा यहाँ पर अच्छा गर्म हो गया है और गैस की फ्लेम को हमने बंद करके इसको अलग से हटा लिया है।
यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच भर के ली है हींग, क्योंकि ये जो अचार है ये हींग वाला है। हींग मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी हींग स्ट्रांग है तो थोड़ा सा कम डालिएगा। हींग को यहाँ पर थोड़ा सा पका लीजिएगा, इस तरीके से पक जाएगा क्योंकि तेल यहाँ पर गर्म है ना। जो फ्लेवर उभर के आएगा यहाँ पर ये आम के अचार में, इसीलिए इसका नाम रखा है हींग वाला अचार, है ना। देखिएगा 1 सेकंड में ही ये पक गई है हींग, अच्छे से तेल खौलता हुआ था। अब चारों तरफ से इस तरीके से घुमाएंगे और अपने आम पे हम तड़का लगाएंगे। ठीक है, अब जितना तेल मैंने तड़के में लिया था उतना ही तेल में फिर लूंगी। ठीक है, ये तेल मैं यहाँ पर कच्चा डालूंगी, सिर्फ आपको माप के दिखा रही हूं मैं। ये 2 टेबल स्पून के आसपास तेल है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने कम तेल में भी अचार बन जाता है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कच्चा तेल। कच्चा तेल जो होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इसका फ्लेवर स्ट्रांग होता है। इस तरीके से कच्चा तेल डाल दीजिएगा और आपको कच्चेपन का एहसास होगा ही नहीं। यहाँ पे इतना जबरदस्त ये बनता है ना। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक स्पैचुला लेंगे और अच्छे से हम आम और मसालों को मिक्स करेंगे। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट इसका आने वाला है। इस तरीके से अगर आपने ये आम का अचार बना लिया ना, तो सच में आप रात दिन यही अचार बनाओगे, दूसरे अचार को आप भूल जाओगे। और बनाने का मेथड पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों को भी दीजिएगा। ठीक है, सच में मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत कम मसाले और बहुत ही कम तेल, इससे ज्यादा तेल हम अचार में नहीं डालेंगे। ये मत सोचिएगा अचार में तेल नहीं है तो हमारा अचार सड़ जाएगा। ये भूख को बढ़ा देता है, आपको दिख रहा होगा इसकी रंगत, है ना। तो यहाँ पर ना इसको प्रिजर्व करने के लिए काफी सारी चीजें हमने डाल रखी हैं। नमक भी इसको प्रिजर्व करता है, हल्दी इसको प्रिजर्व करता है, जो सरसों के दाने डाल रखे हैं वो इसको प्रिजर्व करता है, और मेन जो इसको प्रिजर्वेटिव करेगा वो अब हम डालने वाले हैं। वो क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम भर के तेल डाल दें, खाने में भी दिक्कत होता है, तेल ही तेल होता है बर्तन में भी। कम तेल में इतना जबरदस्त अचार अगर आपने कहीं देखा होगा तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, है ना। यहाँ इससे ज्यादा हम तेल इसमें बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम सबसे बढ़िया चीज, जो है हमारा व्हाइट विनेगर। यहाँ पर हम 2 चम्मच के आसपास, जो सिरका होता है ना व्हाइट वाला, 2 चम्मच डाल देंगे और सारे आम के पल्प में हम ऐसे मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, एक तो इसकी लाइफ बढ़ेगी और दूसरा जो आम में कम खट्टा होगा ना, इससे खट्टापन बढ़ जाएगा। ये देखिएगा, सच में बनाते बनाते मुंह में सिसकियां आ रही हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर अचार बना लिया ना, आप ऐसा करिएगा, क्योंकि मुझे तो अभी भरना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो जिस बर्तन में आप अचार बना रहे हैं उसी बर्तन में आधा पौना घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मसाले खुले में अच्छे से भीगेंगे। जब हम बर्तन में उसको स्टोर कर लेंगे ना, फिर उसको हिलने डुलने का समय नहीं मिलता है, वो जैसा होता है उसी हालत में रह जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से ये मिक्स हो जा रहे हैं। अब आपको विश्वास कैसे होगा कि ये अचार इतना बढ़िया और इतना कम तेल में बनता है। ये देखिएगा, सेम अचार जो परात में है वही अचार मेरे पिछले साल का है। ठीक है, और कितना जबरदस्त बना हुआ है और कैसे ये अचार गला हुआ है। तो आपको यहाँ पर मैं विश्वास दिलाने के लिए ये मैंने लाइव क्लास में बना रखा है और मेरे व्यूअर्स ने देख रखा है। ये मेरा पर्सनल अपना है, मेरा ये जो तरीका है, इस तरीके से आप देखिएगा। एक पीस में मैश करके दिखाती हूँ ये कितना गला हुआ है, तो आपके सारी फाके ऐसी ही गलेंगी। ये देखिएगा, तो ये अचार ना किफायती होता है, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, मतलब आप ऐसी चट कर जाओगे, वेस्ट नहीं जाएगा। जो बड़ी बड़ी फाके होती कई बार हम डाल देते हैं, खाने वाले आधा खाते हैं बाकी फेंक देते हैं। और आपको दिख रहा होगा तेल यहाँ पर कितना कम है। बहता हुआ तेल में कोई भी अचार में नहीं डालती हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पर आते आते तेल फैल गया है ना। थोड़ा सिरका है, थोड़ा तेल है, तो ये फैलने लग गया है। तो ये बनने के बाद ऐसा बनेगा। अब इस तरीके का कोई कांच का मर्तबान ले लीजिएगा, कोई भी कांच का जार हो। प्लास्टिक में ना अचार एकदम से खराब हो जाता है, इसको धो के बढ़िया सा सुखा लीजिएगा, क्योंकि हमने सारे काम यहाँ पर सूखे में ही किया है। और धीरे धीरे से इसको हम कंटेनर में स्टोर करेंगे। इस तरीके से डालेंगे, और यहाँ पर अब तेल वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है।
और ना ही इसको बहुत ज्यादा धूप दिखाने की जरूरत है। 1-2 दिन अगर दिखाना चाहे तो दिखा दीजिएगा, वरना ये तीसरे दिन में ही गलना शुरू हो जाता है ना। कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मुंह में बनाते बनाते पानी आ रहा है। और जिसको भी कोई और रेसिपी देखनी हो आम की, कोई और वीडियो देखनी हो, तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से आम का अचार देखना है। मैं सारी रेसिपी यहाँ पे आपके लिए डालूंगी। इतना जबरदस्त अचार हमारा बनके तैयार हो गया है। तीसरे दिन से आप इसको खाना शुरू कर दीजिएगा। और जैसा भी लग रहा है आप कमेंट जरूर करिएगा, बनाइएगा जरूर, क्योंकि बहुत आसान है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये देखिए कितने जबरदस्त अचार बनके यहाँ पे तैयार हुए हैं। अगर इस मेथड से आप अचार बनाओगे ना, पूरे सीजन आप यही वाला अचार बनाओगे। और ये है मेरा पिछले साल का अचार।